हेलो एवरीवन, हमारी एग्ज़ाम तैयारी सीरीज़ के दूसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं परसेंटेज का। पिछली क्लास में हमने एवरेज देखा था, होप आपको समझ में आया होगा। आज हम परसेंटेज पे डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। तो इसको आप परसेंट कहिए, हिंदी में प्रतिशत कहिए। बहुत फेमिलियर वर्ड है, हम स्कूलिंग के स्टार्टिंग से ही इस परसेंट और प्रतिशत शब्द के आसपास घिरे हुए रहते हैं। देखते हैं, अगर सामान्य भाषा में मैं समझने की कोशिश करूं तो परसेंट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का 100, सेंट मतलब 100 से होगा, यहां शत मतलब 100 से है। किसी भी वैल्यू का 100 के रिस्पेक्ट में, किसी भी नंबर का 100 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यूएशन आएगा वही प्रतिशत कहलाता है। किसी भी नंबर का 100 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यूएशन आएगा वही परसेंटेज या प्रतिशत कहलाएगा, पर सेंट या प्रतिशत, जहां शत या सेंट जो है वो 100 को डिनोट कर रहा है। देखते हैं एक आध एग्जाम्पल को। जैसे आप देखेंगे एग्जाम में, मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट थे, ए, बी और सी, ठीक है। ए था 50 मार्क्स का, ए था आपका 50 मार्क्स का, बी था 100 मार्क्स का और सी था 70 मार्क्स का। ए में आप 40 नंबर स्कोर किए, बी में आपने 70 मार्क्स स्कोर किए और सी में 60 मार्क्स स्कोर किए। अब ये कहा जाए कि टोटल मार्क्स कितना टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था? 220 मार्क्स का, और आपने स्कोर कितना किया? 170 नंबर। मतलब आपने 220 नंबर में 170 नंबर स्कोर किया। अब आपका दूसरा एग्जाम हुआ, एग्जाम 1, और दूसरा एग्जाम हुआ एग्जाम 2। यहां पास भी सेम वैसी 3 सब्जेक्ट, लेकिन ए हो गया 100 मार्क्स का, बी हो गया 50 मार्क्स का और सी हो गया 80 मार्क्स का। 100 में आप 80 मार्क्स लेकर के आए, 50 में आप 45 मार्क्स लेकर के आए और 80 में 65 मार्क्स लेकर के आए। अब कितना हो गया? 230 मार्क्स का, और ये हो गया 190। एक एग्जाम में आप 220 में 170 नंबर लेकर के आ रहे हैं और दूसरे एग्जाम में 230 नंबर में 190 नंबर लेकर के आ रहे हैं। अब अगर इनको कंपेयर करने को कहा जाए तो आपके लिए ये डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि यहां आपने 170 नंबर लाया हुआ है, यहां आपने 190 नंबर लाया हुआ है। तो अगर आप मार्क्स ऑब्टेन्ड के हिसाब से बात करोगे तो आपको 190 नंबर बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि आपने 170 नंबर आउट ऑफ 220, 220 नंबर में स्कोर किया, जबकि 190 नंबर 230 मार्क्स में स्कोर किया। तो टोटल मार्क्स भी तो बढ़ गए। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी वैल्यू को या 2 वैल्यूज को कंपेयर करना हमारे लिए क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। इन्हीं सब से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं? हम परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं, परसेंट वाला कॉन्सेप्ट। अब परसेंट में क्या होगा? परसेंट में ये होगा कि ये जो 170 नंबर था 220 में, या ये जो 190 नंबर था 230 में, इन दोनों को किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा? इस 170 को भी 100 के रिस्पेक्ट में चेंज किया जाएगा और इस 190 को भी 100 के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका जो एग्जाम 1 था जो 220 मार्क्स का था, ये क्या हो जाता? ये 220 मार्क्स का जो एग्जाम था ये सीधा सीधा 100 मार्क्स का हो जाएगा। भले जिस रिस्पेक्ट में आप 170 पाए हो उसी रेशियो में वो कम भी हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? 230 की जगह ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? 100 पे। मतलब 170 का वैल्यूएशन जो अभी 220 पे है उसी को आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे 100 के रिस्पेक्ट में, और 190 को भी 230 की जगह 100 के रिस्पेक्ट में कम कर दोगे। तब आपके पास यहां जो बेस 220 मार्क्स हैं और यहां जो बेस 230 मार्क्स हैं, ये दोनों बदल करके बेस क्या हो जाएगा? 100 सेट हो जाएगा। क्योंकि परसेंट में आप जो बेस लेते हो वो 100 का ले लेते हो। तो दोनों कंडीशंस में आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे? 220 और 230 की जगह बदल करके क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अब जब 100 हो जाएंगे तो आप यहां जो भी परसेंट है, फॉर एग्जांपल, ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल यहां पास आपने 85% स्कोर किया रहा होगा, फॉर एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं ना, और यहां पास आपने 87% स्कोर किया रहा होगा।
अब आप कंपेयर कर सकते हो, अब आप बोल पाओगे कि हाँ एग्जाम 1 भले 220 नंबर का हुआ था या एग्जाम 2 भले 230 नंबर का हुआ था, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो एग्जाम 1 में मेरा 85% और एग्जाम 2 में 87% है, तो एग्जाम 2 में परफॉर्मेंस मेरा जो था वो अच्छा रहा। तो जब दो नंबर्स हैं उनका आधार अलग अलग है तो उसको कंपेयर करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम क्या कर दिया, हमने प्रतिशत लेकर के आया, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। और इसमें क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को बेस चेंज करके सीधा सीधा 100 पे कर देंगे और 100 के रिस्पेक्ट में सारे जितने भी नंबर्स रहेंगे उनको 100 के रिस्पेक्ट में, परसेंट मतलब ये 85 क्या है भाई, 100 में 85, 87 क्या है, 100 में 87। यहां पास अलग से समझाने की आपको किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी भी आप अगर किसी भी नंबर के सामने परसेंटेज लगा देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि वो जो नंबर है, वो वैल्यू है, वो किसके रिस्पेक्ट में निकाली गई है, 100 के रिस्पेक्ट में निकाली गई है। स्कूल के एग्जाम्स हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह हम क्या करते हैं, परसेंटेज में खेलते रहते हैं। इसका इंप्लीमेंटेशन कहां कहां पास होगा, कुछ बेसिक है, जैसे स्कूल का स्कोर कार्ड में होता है। उसके बाद फिर आप शॉपिंग करने जाते हैं, जो डिस्काउंट लेते हैं वो भी परसेंट में रहता है। भाई कोई भी प्रोडक्ट आपने, कोई भी प्रोडक्ट जिसका एमआरपी, किसी प्रोडक्ट का एमआरपी मान लीजिए 1200 रुपए था, 1200 रुपए, इसमें डिस्काउंट दिया गया आपको 10% का। अब ये 10% बोल रहा है, 10% बोल रहा है, मतलब हर 100 रुपए में 10 रुपए की छूट है आपको। 10% बोलेंगे, जैसे परसेंटेज का सिंबल लगा मतलब आपको ये पता चल गया कि इसका जो आधार है, ये बेस है, ये किस पे है, 100 पे है। तो हर 100 रुपए में 10 रुपए की छूट हुई, तो 1200 रुपए में कितने रुपए की छूट मिलेगी आपको, वो कैलकुलेट करके आप फिर क्या करेंगे, जो परचेस रेट होगा आपका या जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आपका, वो आप कैलकुलेट कर लोगे। आगे इसका एप्लीकेशन है, वो सब भी अपन चैप्टर्स देखेंगे, जिसमें प्रॉफिट लॉस वगैरह अपन देखते हैं, डिस्काउंट देखते हैं, वो सब में भी परसेंटेज का ही रोल है। परसेंटेज जब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो आप वहां उसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस विषय पे कि भाई एमआरपी था 1200 रुपए और इस पे आपने 10% का डिस्काउंट किया, मतलब हर 100 रुपए में कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, 10 रुपए का। तो 1200 जो है, 1200 हो गया 12 इंटू 100, 12 बार अगर 100 को मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना क्या हो गया, 1200 हो गया। अब हर 100 रुपए में कितने रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, 10 रुपए का। तो 1200 रुपए ना, टोटल कितना है, 1200 रुपए है, 12 बार 100 रुपए है, तो एक बार में कितना हो गया, एक बार में 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ, तो 12 बार में कितने रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, 10 इंटू 12, ये हो गया आपका 120 रुपए। कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, 120 रुपए। आप कैलकुलेट कर लेंगे कि ये लो भैया 1200 माइनस 120, 1080 रुपए में आपको वो कपड़ा पड़ा। ठीक है, अब निकालने का अलग अलग तरीका होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां उसको भी बता दूं फॉर्मूले से अगर बताना चाहे तो, या फिर इसको ऐसा कर लीजिए, सीधा सीधा 1200 रुपए है, 10% का डिस्काउंट है, यानी वैल्यू बची कितनी, 90% आपको पे करना है अपॉन 100। ये 0 0 0 0 कटा, 12 9 108 और एक 0 लग गया, ये आ गया। लीजिए भैया, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। ये एमआरपी था, आपके पास डिस्काउंट था, उतना कर लिया। कर सकते थे 1200 था, 1200 में 100% में से 10% का डिस्काउंट मिला, किसका बेस है, 100 का बेस होता है, तो यही आएगा 1200 इंटू 90 अपॉन 100। सॉल्व करोगे तो 1080 रुपीज होगा। तरीके बहुत सारे हैं, किसी भी तरीका, कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास बेसिक क्लियर है कि परसेंटेज क्या होता है तो आप इन सारे चैप्टर्स को आगे आराम से बना सकते हैं। SICI में भी इसका यूज होगा। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक है, मतलब आप प्रैक्टिकली भी बहुत सारी जगहों पे परसेंटेज का यूज करते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो परसेंटेज एक अच्छा खासा टॉपिक है जो ठीक ठाक वेटेज लेकर के रखा हुआ है मार्क्स का। चलिए, तो इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और वहां कुछ नया चीज आएगा तो अपन उस पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बोल रहा है, इफ 48% ऑफ अ नंबर इज 120 देन व्हाट इज 170% ऑफ द नंबर। मतलब अगर किसी नंबर का 48%, किसी भी नंबर का 48% जो है वो 120 है, तो उसका 170% क्या होगा। तो पहले आपको परसेंटेज निकालना है तब तो देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई नंबर है, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई नंबर है, मान लीजिए 250, मैं बोल रहा हूं कि 250 का 20% कितना होगा, 250 का 20% कितना होगा। तो आपको निकालना आना है कि भाई देखो ये 250 है, का है यानी मल्टीप्लाई
20%, 20 किस पे, हर 100 पे, यानी अपॉन 100, सीधा सीधा कैंसल करो, 00 कटा 00, 25 टू जार 50, मतलब 250 का 20% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का कोई परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए वो परसेंट, और किसके आधार पे, किसका बेस लेके चलता है परसेंट हमेशा, 100 का, तो डिवाइडेड बाई 100, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहां वही करते हैं। इफ 48% ऑफ अ नंबर इज 120, मतलब बोल रहा है कि कोई नंबर था, कोई एक नंबर था, एनी नंबर, उसका 48%, मतलब उसका 48% जो है वो कितना दिया है, 120 दिया हुआ है। तो पहले अपन क्या करते हैं, वो नंबर ही खोज लेते हैं। तो हमने बोला कि भाई वो जो नंबर है वो x है, और इसका 48%, परसेंट किसके बेस पे, 100 के बेस पे हमेशा 120, x इज इक्वल टू, लेकर के चलिए उधर, 120 इंटू 100 अपॉन 48, 12 से 10 टाइम, 4 टाइम, 4 से गया ये 25 टाइम, ये आ गया कितना, 250, मतलब x की वैल्यू, वो जो नंबर था हमारा, ये जो नंबर है, कोई नंबर जो बोल रहा है वो कितना है, 250, 250 है। अब आगे देखें, देन व्हाट इज 170% ऑफ द नंबर, देन व्हाट इज 170% ऑफ द नंबर, तो उसका 170% कितना होगा। तो कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ये जो वैल्यू है ना 250, ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। इसका 48% 100 से कम है, यानी कम आया था वैल्यू, इसलिए तो कितना आया था, 120 आया था। और इसका 170%, 170% हम जाएंगे तो ऑब्वियस बात इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि 100% वो अपने आप में वही नंबर होता है। अगर 100% से कम जाएंगे तो वो नंबर से कम वैल्यू आएगी, और 100% से ज्यादा जाएंगे तो उस नंबर से ज्यादा वैल्यू आएगी। तो अब ये बोल रहा है कि 170% निकाल दीजिए। अभी आपने देखा था कि 250 का कितना निकालना है, 170% निकालना है। तो ये हो गया 250 इंटू 170 अपॉन 100, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में ये गया, ये गया, ये गया, 25 इंटू 17 करके देख लेते हैं। 25 इंटू 17 कितना आ रहा है, 25 इंटू 17, $425, ये देखिए, ये इसका आंसर 425 आएगा इसका वैल्यू, 425। अब कई लोगों का ये कहना है कि सर ये इतना लंबा मेथड क्यों, इसको तो शॉर्ट में भी बना सकते थे। तो देखिए, मैथ्स बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स भी खूब सारी हैं, जिसमें आप 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में बड़े क्वेश्चंस का आंसर निकाल करके दे सकते हो। लेकिन वो ट्रिक तब काम आएगी आपके, जब आपका बेसिक क्लियर होगा, तब जब फंडामेंटल क्लियर होगा तो प्रैक्टिस करते करते आपको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आप जनरेट कर लोगे कि अरे ये स्टेप मैं स्किप कर सकता हूं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इतना लिखने की बजाय आप सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते थे कि x इंटू 48 अपॉन 100 इज इक्वल टू 120, और डायरेक्ट वहीं से सिंप्लीफाई करके निकाल देते और सीधा उसका 170%, और कई लोग इसी में 170% निकाल देते, कैलकुलेट कर लेते, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस में जाकर के कुछ नहीं कर सकते कि आप फॉर्मूला याद कर लिए, कोई ट्रिक याद कर लिए, कर लोगे एक चैप्टर में 1 ट्रिक, 2 ट्रिक, 5 ट्रिक, 10 ट्रिक याद करोगे, फिर वैसे जब चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे तो इतने सारे ट्रिक हो जाएंगे कि एग्जाम का प्रेशर अलग, वो सारे ट्रिक याद रखोगे आप कि शॉर्टकट याद रखोगे, सब आपस में खिचड़ी बन जाता है। तो ज्यादा अच्छा है कि आप बेसिक्स को कीजिए, आपके पास एग्जाम में पर्याप्त समय रहता है, आप ऐसे भी जाके कर सकते हैं, ये छोटा हो जाएगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इतना लंबा जो 5-5 मिनट डिस्कशन कर रहा हूं वो 1-1 मिनट, 1.5 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका, और प्रैक्टिस करोगे और कम समय लगेगा, फिर ट्रिक खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी आपकी। तो किसी के बताए हुए ट्रिक वगैरह के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट आपको खुद ही मिल जाता है समय के साथ। चलिए आगे देखें, ये बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 4 days इज 6 आवर। वैसा ही क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 4 days, ऑफ यहां है, इज 6 आवर, मतलब 6 घंटा 4 दिन का कितना परसेंट है, 6 घंटा 4 दिन का कितना परसेंट है, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा, आधार क्या मिल गया आपको यहां, 4 days। 4 days के रिस्पेक्ट में 6 घंटे को निकालना है, 4 days के रिस्पेक्ट में किसको निकालना है, 6 घंटे को निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 4 days के नीचे, तो हो गया 4 days। किसको निकालना है, 6 आवर्स को निकालना है, और किस में रिजल्ट देना है, परसेंट में देना है ना, तो परसेंट में देना है तो भाई मल्टीप्लाई होगा 100 से। जिसके रिस्पेक्ट में देना है डिनोमिनेटर में, जिसको बताना है वो न्यूमरेटर में, और परसेंट देना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100, ये करेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं इसलिए यहां लिखा हूं आवर्स और डेज। अब ये न्यूमरेटर में आवर्स है और
डिनोमिनेटर में क्या है, डेज है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सिंप्लीफाई करने से पहले यूनिट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। या तो ऊपर वाले को आवर्स, सॉरी डेज में चेंज कर दो, या तो नीचे वाले को आवर्स में चेंज कर दो। नीचे वाले को आवर्स में चेंज करना ज्यादा इजी है, तो 6 आवर्स को मैं 6 आवर्स ही रखता हूं। 4 डेज को कर लेता हूं मैं 4 इंटू 24 आवर्स कर लेता हूं मैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये लीजिए, तो ये हो गया क्या, 1/4 4 16 इंटू 100, मतलब 100/16। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखें, 100 ले लिया यहां, 16 6 96 बचा 4। अब ये देखिए ऑप्शंस, देखिए सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो डेसिमल में हमको नहीं जाना, तो हम इसको क्या लिखेंगे 6 4/16। तो ये हो गया आपका 4/16, ठीक है। ये ऑप्शन होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 1/4, ये होगा परसेंट में 6 1/4। ये गलत लिखा हुआ 6 1/4 होगा, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। वो मिस प्रिंटिंग है, उसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, उसको आप देख लेंगे। फिर से समझिएगा, पहले आपको खोजना है कि बेस क्या ले रहा है और किसको ले रहा है। तो पहले 6 आवर्स किसके बताना, व्हाट परसेंट ऑफ 4 डेज इज 6 आवर, 4 दिन का 6 घंटा कितना होगा, तो 4 दिन का 6 घंटा बोल रहा है, मतलब बेस क्या ले रहा है, 6 घंटे का बेस 4 दिन के रिस्पेक्ट में ले रहा है। तो 6/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट में देना है। याद रखिएगा यूनिट सेम होना चाहिए दोनों में, तो हमने डेज को आवर्स में चेंज किया और उसके बाद सिंप्लीफाई किया, तो 6 1/4% आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा 6 1/4%। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। अगला क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15, व्हाट विल बी 40% ऑफ द नंबर। क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर। सबसे पहले उस नंबर को निकालना है, तो नंबर ही ले लीजिए x। इसका क्या निकालना है, 1/4 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15। क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर, मतलब वो नंबर हमने x लिया हुआ था, वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो व्हाट विल बी 40% ऑफ द नंबर, उसका 40% निकालना है। तो पहले नंबर फाइंड कर लेते हैं। नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ले जाइए सब एक तरफ, x इज इक्वल टू 15 इंटू डिनोमिनेटर पूरा ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5/2, 2 2 4, 15 इंटू 5 3 15, 2 30, 450। x की वैल्यू कितनी आ गई, 450। अब क्या बोल रहा है, उस नंबर का 40%। अब आपको पता है किसी भी नंबर का परसेंट निकाल सकते हैं आप, 40% निकालना है इसका, इस नंबर का, यानी 450 का 40%, यानी 40%, 450 इंटू 40/100। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये लीजिए क्या, 180 180 180, ठीक है। इजी था, बस ये वर्ड्स को समझना था। इसने वर्ड में दे दिया 1/4 1/3 2/5, ऐसा आप बनाए भी थे। ये वाला, इफ 48% ऑफ अ नंबर इज 120 देन व्हाट इज 170% ऑफ द नंबर। ऐसी क्वेश्चन किया था, इसमें सीधा परसेंट किया था और उसके बाद परसेंट पूछा था। यहां क्या कर दिया, उसको उसके पार्ट्स में दे दिया, 1/4 1/3 2/5 ऑफ अ नंबर। तो यहां पास डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी दिखे पहले पढ़िए और क्या गिवन है क्या निकालना उसको समझिए, आंसर अपने आप निकल जाता है। परसेंट में कुछ विशेष कहानी नहीं है, कोई रटने वाला फॉर्मूला वगैरह यहां पास नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखें। ये क्या है नंबर, if x% of y is 100 and y% of z is 200 then find relation between x and z। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर x% of y is, y का ऑफ है ना यहां, तो y का x% 100 है और y% of z is
z का y परसेंट जो है 200 है, तो x और z के बीच में रिलेशन निकालना है हमको। देखते हैं, ट्राई करते हैं, बनेगा। ये बोल रहा है कि x परसेंट ऑफ y, चलिए तो y का x परसेंट कितना दिया है, 100 दिया है। इसका मतलब हो जाएगा y इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसको यहीं छोड़ते हैं। बाजू में देखें, अगला बोल रहा है y परसेंट ऑफ z इज, मतलब z का y परसेंट जो है ये 200 है, तो z का y अपॉन 100 ये हो जाएगा 200। रिलेशन किसके बीच में पूछ रहा है, रिलेशन बिटवीन x एंड z पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, रिलेशन बिटवीन x एंड z। तो देखिए यहां x और यहां z है, तो इस बात को समझिए, दोनों में कॉमन टर्म है y, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा हमको। यहां ये समझने वाली बात होगी, पहले दोनों इक्वेशन को किसमें, जो कॉमन है उसके रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो y यहां भी, y यहां भी ले लीजिए इधर, y इज इक्वल टू 100 इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, और यहां y कितना बचेगा, y इज इक्वल टू 200 इंटू 100 अपॉन y बचेगा ये z बचेगा ये। ठीक है, तो यहां भी y आ गया, यहां भी y इज इक्वल टू आ गया। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करना है। तो यहां से आएगा हमारे पास, अब दोनों इक्वेशन मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और यहां आ जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 100 अपॉन z। ये आ गया, सिंप्लीफाई कीजिए, ये लीजिए x, 100 यहां से कटा, 100 यहां से कटा, 00 यहां से कटा, 100 यहां से कटा, यहां कुछ नहीं बचा, ये हो गया क्या, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन z। z को इधर ले जाइए और x को उधर ले जाइए, तो ये हो गया आपका z इज इक्वल टू 2x, z इज इक्वल टू 2x। देखिए है यहाँ z इज इक्वल टू 2x, ऑप्शन नंबर सी, z इज इक्वल टू 2x। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें, क्या किया इसने, वेरिएबल के टर्म में दे दिया और कहा कि भाई रिलेशन बताना है, सिंप्लीफाई नहीं करना था, रिलेशन बताना था। तो सबसे पहले वही कहानी है कि आप ये देखिए कि किसका परसेंट किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो इसको एक बार और लेते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन अच्छा है, 2 बार करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इफ x परसेंट ऑफ y इज 100, मतलब y के रिस्पेक्ट में x परसेंट, y का x परसेंट, और यहां y परसेंट ऑफ z इज, मतलब z का y परसेंट, ये पूछा हुआ है, ये दिया हुआ, सॉरी। तो x परसेंट ऑफ y का x परसेंट, तो y का x परसेंट कितना दिया है, 100। इधर z का y परसेंट ये कितना दिया हुआ है, 200। x परसेंट यानी x अपॉन 100 इज इक्वल टू 100, क्योंकि परसेंट है मतलब अपॉन में 100 होगा ही होगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, z इंटू वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 200। अब पूछा क्या है, किसके किसके बीच में रिलेशन, x और z के बीच में रिलेशन पूछा है। तो देखिए इस इक्वेशन में x है, इस इक्वेशन में z है, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन हमको दिख रहा है y, यहां भी y कॉमन दिख रहा है, यहां भी y कॉमन दिख रहा है। तो दोनों इक्वेशन को हम y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। इससे होगा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हम दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं और x और z के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हमको मिल जाएगा। कर लेते हैं, यहां कर लिया y इज इक्वल टू 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा। यहां भी y इज इक्वल टू कर लिया 200, x ऊपर, सॉरी 100 ऊपर चला गया और z नीचे चला गया। अब देखिए दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, y और y, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ले लीजिए यहाँ 100 इंटू 100 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 100 अपॉन z। 100 गया 100 से, 200 गया 100 से 2 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन z। सिंप्लीफाई कीजिए, z इधर गया, x उधर गया, 2x, z इज इक्वल टू 2x। यही रिलेशन आपसे पूछा था, इजी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और कोई विशेष कैलकुलेशन भी नहीं है। ऐसे नंबर्स दिया जो आपस में ही सिंप्लीफाई हो जा रहे हैं, तो ज़्यादा आपको गुणा भाग करने की आवश्यकता ऐसे प्रश्नों में नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखें।
देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 15% ऑफ 40% इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 2 देन द नंबर इज। हाँ ये अलग है, ये बोल रहा 15%, पहले समझिएगा 15% ऑफ 40% इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 2 इसको ऐसे 3 हिस्से में समझते हैं। 15% ऑफ 40%, इसको अलग कर दीजिए, इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 2 देन द नंबर इज। उस नंबर को फाइंड करना है, समझिएगा वो नंबर निकाल के दीजिए जिसके 40% का 15% उसी नंबर के 25% से 2 ज्यादा है। बाई 2 लिख रहा है ना, ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 2। क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन जैसे समझ में आया, आपका क्वेश्चन समझ लीजिए कि 95% सॉल्व हो गया, बाकी आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 15% ऑफ 40% इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर। तो पहले वो नंबर ले लो, तो नंबर ले लिया हमने x। चलिए इसका 40% का 50%, सॉरी 15%, ठीक है। और कंपेयर किससे करना है? 25% ऑफ नंबर से। तो मैं ले लिया इधर से 25% ऑफ नंबर, वही नंबर x है। क्या बोल रहा है? 15% ऑफ 40% इज ग्रेटर देन, किसी भी नंबर का 15% उसके 40%, मतलब 40% से का 50%, 15% उस नंबर के 25%, उस नंबर के 25% से 2 ज्यादा है। मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये इससे 2 ज्यादा है। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा, ऐसा समझिए। ये तो समझ में आया कि भाई किसी भी नंबर का 15% ऑफ 40%, मतलब उस नंबर के 40% का 15% आप निकालिए, और एक तरफ कंपेयर किससे करना है? उसी नंबर के 25% से कंपेयर करना है। तो उसी नंबर का 25% कर दिया हमने। अब ज्यादा और कम कौन सा है, पहले इसको समझना पड़ेगा। तो इससे ये ज्यादा है, ग्रेटर देन 25% ऑफ नंबर बाई 2, मतलब ये जो वैल्यू है इससे 2 ज्यादा है। तो दूसरे तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि ये वैल्यू इससे 2 कम होगी। भाई अगर 5 से 7 2 ज्यादा है तो 7 से 5 2 कम होगा, ठीक है। इसको ऐसा समझिएगा, अगर 7 5 से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा, तो 7 से 5 2 कम होगा ना। तो अगर कंपेयर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं क्या, 7 बराबर 5 + 2, जिधर जो कम है उसमें मैं एक्स्ट्रा वैल्यू डाल दूंगा तो बड़ी वाली वैल्यू के बराबर पहुंच जाएगा, ठीक है। यहां भी वैसे ही करना है। यहां क्या करेंगे, यहां देखिए कौन सा कम है, ये कम है ना। तो अगर मैं इस हिस्से में 2 जोड़ देता हूं तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बस ये हो गया तो आपका काम खत्म है। यही समझना था इस पूरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक नंबर है जिसका 40% का 15% उसी नंबर के 25% से 2 ज्यादा हो गया। फिर से शुरू करते हैं इस नंबर को। नंबर ले लीजिए भाई, सेम वही नंबर x का 40% का 15%, किससे कंपेयर करना है? x के ही 25% से। अब ज्यादा और कम देख लीजिए, ये ज्यादा है, क्वेश्चन में गिवन है, ये ज्यादा है किससे? इससे। अगर इससे ये ज्यादा है मतलब ये इस नंबर से कम होगा। फिर से, अगर ये ज्यादा है इस नंबर से, ठीक है, ये इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो ये नंबर इससे 2 कम होगा। तो अगर मैं इस पे 2 जोड़ देता हूं तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अगर 5 7 से 2 कम है तो अगर मैं 5 में 2 जोड़ दूंगा तो 7 के बराबर हो जाएगा। यहां वही तो दिया था कि नंबर से 2 ज्यादा है, तो मैं वहां जोड़ दिया 2 और इसको कर दिया इक्वल टू। अब कहानी देखते हैं। x वही 40% है यानी 40/100, 15% है यानी 15/100 इज इक्वल टू x इंटू 25% है यानी 100 प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 से ये 0 गया, ऐसे ही रहने देते हैं। 15 4 60 अपॉन 10 इंटू 100। ये सिंप्लीफाई करने का भी बहुत सारा तरीका है। अब ये देखिए 1 0 से 1 0 और चला गया, यहाँ पास इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 25x/100 प्लस 2। इसके पीछे कारण अभी बताऊंगा मैं आपको कि मैं क्यों 25/100 को 1/4 नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ लिख दिया, इसको लिख दिया 6x/100 इज इक्वल टू 25x/100 प्लस 2। अब x के टर्म को एक तरफ लेकर के चलते हैं। x को इधर कर लिए,
6x अपॉन 100 माइनस 25x अपॉन 100 इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये 15% ना होकर के 150% होगा। ये होगा कितना? 150%। ठीक है, इसको फिर से करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पास टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहां ध्यान देने वाली बात है, ये 15 की जगह 150% है। ठीक, चलिए देखें, अब आपको समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा जल्दी भागता हूं। 150% ऑफ 40%, ये किसके बराबर है? 25%। किसके? x के बराबर, और इससे 2 ज़्यादा है। कंपेयर हो गया ये, तो x इंटू 150 अपॉन 100 इंटू 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 25 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 2। सिंप्लीफाई कीजिए, सिंगल जीरो, ये डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x इंटू 60 अपॉन 100 और ये हो गया x इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 2। इसको इधर लेकर के आइए, मैं इसको लिख सकता हूँ 60x अपॉन 100 माइनस 25x अपॉन 100, ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। एलसीएम आ जाएगा 100, 60x माइनस 25x इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं यहाँ से, 60 में से 25 गया, कितना बचा? 35x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2। ये क्या? x इज इक्वल टू 2 इंटू 100 अपॉन 35। ठीक है, ये हो जाएगा 200 अपॉन 35, और 35 से इसको 200 को डिवाइड कर देते हैं, तो 235, 5 टाइम्स गया 175, रिमाइंडर बचा 25, डेसिमल लगा करके 250, और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शंस भी यहाँ पास सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने अपने से अपडेट कर दिया था 150% लेकर के, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं तो उसका आंसर क्या होता है। जैसे जो भी रहा होगा इसमें डाटा, उसका आंसर 16 था, यहाँ पास मार्क किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने जो एक रैंडम नंबर लिया था उसके हिसाब से नहीं आ रहा, बट पैटर्न सेम है। पिछला जो हमने सॉल्यूशन दिया उसमें क्या कहानी हो गई कि ये जो 15% और 40% ये पूरा गलत है। अब वो कहाँ पास कौन सा नंबर गलत है उसको देख करके मेरे को मिस्टेक को सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन मैंने पैटर्न बता दिया है, आप इसको अपने हिसाब से कर लेंगे। तरीका ऐसा है, बस सिंप्लीफाई करना है। चलिए आगे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा। क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 100 मीटर। चलिए, व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर बेस हो गया और उसके रिस्पेक्ट में किसको लेना है अपने को? 100 मीटर को लेना है। तो पहले क्या करेंगे, आपको पता है परसेंट कैसे निकलता है? किसको लेना है? 10 मीटर को। किसके रिस्पेक्ट में लेना है? 10 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में लेना है, और चूंकि परसेंट है इसलिए 100 हो जाएगा ये। ठीक है, देखें 10, अब कहानी वही, ये मीटर में है, ये किस में है? किलोमीटर में। तो 10 इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे अपन और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? अब ये मीटर में हो गया ना 100। अब कैंसिल कीजिए, डबल जीरो ये गया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो ऐसा गया, ये बचा कितना? 1/10, तो ये हो गया 0.1%। ये हो गया इसका आंसर 0.1%। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा शुरू में किए थे हमने आवर्स और डेज वाले में। ये वाले में, ये जो क्वेश्चन किया था हमने बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो ये कहानी है, ये आपका परसेंटेज का टॉपिक था, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्लास 5th और 8th के आए हुए हैं, सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय प्रयास के जो कुछ रैंडम क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, वो मैं उठा करके लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था तो उसको हमको गलत आंसर आ रहा है, लेकिन पैटर्न वही है, तो आप देख लीजिएगा, वैसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरीके से बनेंगे। मैं उसको एडिट नहीं करूंगा वीडियो में, जैसा भी है वो चलते रहे। ठीक, बाकी और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप हम लोगों को नंबर जो है हमारी संस्था का, उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, उसके लिए कुछ अलग से आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, तरीका बता दिया जाएगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कई ऐसे बच्चे हैं, जैसे हमने ये सीरीज़ लेकर के आई थी कि ये सैनिक नवोदय और प्रयास के छोटे बच्चों के लिए होगी, जिसमें क्लास 5th और 8th के बच्चे थे, लेकिन अभी ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो पीएससी या सीजी व्यापम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम, सीजी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका मैथ्स जो है बहुत, मैथ्स का बेसिक ही खराब है।
तो वैसे बच्चे जिनका मैथ्स उनको लगता है कि एकदम ना के बराबर है या कुछ भी नहीं आता, उनको भी ये वीडियोस देखनी चाहिए। उनका फंडामेंटल, वो किसी भी जगह से तैयारी कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उनका फंडामेंटल थोड़ा बहुत मजबूत हो जाएगा, उससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और बाकी तो देखिए मैथ्स है, मैथ्स को पढ़ने से ज्यादा जितना आप पढ़ेंगे उससे ज्यादा आपको उसको सॉल्व करने में, क्वेश्चन बनाने में ज्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको हेल्प करेंगी, पुश करेंगी कि हाँ भाई चलिए यहां से शुरू कर सकते हैं। ज्यादा एडवांस में मैं चीजें नहीं बता रहा। तो सैनिक नवोदय प्रयास के अतिरिक्त ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियोस हैं वो काम करेंगी। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो स्कूल के सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये सब ऐसे चैप्टर्स है ना, ऐसे टॉपिक है वो लगभग सारी क्लास में वो हम पढ़ते रहते हैं, कहीं फंडामेंटल पढ़ते हैं, कहीं एडवांस पढ़ते हैं, तो सबके काम आएगा। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये सारी चीज़ों को शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट आ रहा है हमारे नोट्स वगैरह पे या जो बना रहे हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमको मैसेज कीजिए या फिर यूट्यूब में कमेंट कीजिए, इसका रिस्पॉन्स हम करेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा सेकंड टॉपिक था परसेंटेज का। नेक्स्ट क्लास में दूसरा एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।